आपको याद है पाटिल, जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी, मेरी उम्र भी इतनी ही होगी, तब पूरे दिन मैं यही सोचती रहती थी कि शादी का क्या मतलब होता है। अरे अब क्या बताऊं? अरे काठियावाड़ी तक घुमा मैं रिश्ता बनाने के लिए। तुझे अगर ये रिश्ता पसंद नहीं हो ना तो मैं गुना को बोल देता, वो मना कर देगा। शिवा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लगता है मेरी मुक्ता के भाग में यही लिखा है। कहाँ फूल और कहाँ ये अखाड़ा। गुरुजी, कहीं ये फूल इस अखाड़े में मसल तो ना जाए। लड़का मिल गया है तो रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। उसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? तू एक काम कर, मुलगी की शादी की तैयारी के लिए कुछ दिन छुट्टी ले ले, बरोबर है ना? जी आई। क्या हुआ शांता? अरे नहीं नहीं आजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे में शादी बहुत ही साधारण ढंग से होती है, बिना किसी तैयारी के। इसकी कोई जरूरत नहीं आजी। शादी? किसकी शादी? तेरी सहेली मुक्ता की। क्या? मुक्ता की शादी? किससे? मांझगांव का लड़का है। मुक्ता से पूछा? अब उसे पूछने की क्या जरूरत है? अरे पर उसकी शादी है तो उससे पहले पूछना चाहिए ना। नहीं सावित्री, शादी माता पिता तय करते हैं और लड़की से पूछने की क्या जरूरत है? यही रिवाज है। लेकिन आई ऐसा कैसे है? क्योंकि हर कोई तेरे बाप जैसा पागल नहीं होता जो अपने मुलगी का मन बड़ा कर रखता है हमेशा। जब देखो तो सवाल करती रहती है, ऐसे कैसे, ये क्यों, वो क्यों। चल जा यहाँ से। अच्छी कोई पूछे ना पूछे, मैं मुक्ता को पूछे बिना ये रिश्ता पक्का नहीं होने दूंगी। अभी देखती हूँ मैं तुझे। रुक। भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूत प्रभंज। अरे बोरकर, बोरकर, क्या हुआ? चिंतित नजर आ रहे हो। क्या कहूं पंतो जी, भाइयों के बीच बंटवारा हुआ तो मुझे वो मंगेसी गांव की यजमानी मिली। किंग चुनकर 5 घरों की यजमानी मिली। अब सुनने में आया है कि वहां हैजा फैला हुआ है। अगर मेरे 1-2 यजमान उस हैजे के चपेटे में आ गए तो मेरी गृहस्थी कैसे चले? तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारा यजमान जीवित रहता है तो जिंदगी भर कोई ना कोई संस्कार तुम उस पर करते ही रहोगे। और समझो यजमान भगवान को प्यारे भी हो गए तो दाह संस्कार से पिंडदान तक और बाद में आजीवन श्राद्ध से तुम्हारी गृहस्थी आनंद से चलती रहेगी, समझे? अरे तुम्हारा परिवार हंसी मजाक पेट भर करके खाना खाते खाते जिएगा, चिंता ना करो। मतलब चित भी हमारे और पट भी हमारा। बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई खुशखबरी है? और अब इनसे जब भी आता है खुशखबरी ही लाता है। पंतो जी, खबर बहुत बड़ी लाया हूं। क्या? ये जो अपनी शांता है ना, वो अपनी मुलगी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई है गुना के साथ। क्या? हंसी तो नहीं कर रहे हो ना?
नहीं महाराज, अरे हंसी तो शांता का दुर्भाग्य कर रहा है उसके साथ। पहले से ही वो अपने भाग्य के चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रही है, और अब उसकी मुलगी का विवाह एक बीजू के साथ हो रहा है। ये खंडो चला था गांव का भला कर, अब बुरा बनकर के गांव में घूमेगा। शंभो! तू शादी कर रही है, तुझे शादी का मतलब तो पता है? पता तो नहीं, हाँ लेकिन ये पता है कि मुलगा हो या मुलगी, शादी तो करनी ही पड़ती है। ये तो सबको पता है। तुझे पता है शादी क्या होती है? तो तू ही बता ना शादी क्या होती है। बाबा कहते हैं शादी का मतलब होता है दोस्त, साथी, और अगर उस दोस्त से हमारा रिश्ता बन जाए तो उसे शादी कहते हैं। और हाँ, उस दोस्त के साथ हम घूम फिर सकते हैं, खेल सकते हैं। वैसे तेरे दूल्हे को क्या क्या खेलना आता है वो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। तो तू ऐसे ही शादी कर रही है? अगर तेरे पति को कुछ खेलना नहीं आता होगा तो? खेलना किसको नहीं आता? सिद्धू जी को तो खेलना बिल्कुल नहीं आता और अच्छी अच्छी करके चिल्लाने लगता है। अगर तेरा पति भी ऐसा निकला तो? शादी सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती, वो हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना लाता है, वो हमारा ख्याल रखता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब भाई की चिंता मिट जाएगी। इसलिए ही मैं शादी कर रही हूँ। लेकिन कल मेरी सगाई है, मेरे होने वाले पति से ही पूछ लेना और उसे ही देख लेना। मैं तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती, तुम उससे ही पूछ लेना। अगर तेरा पति मुझे पसंद आए ना तो ही ये शादी होने दूंगी, नहीं तो उसे इस गांव से भगा दूंगी, जैसे बोरकर हमें उसके पाठशाला से भगाता है। आपने लड़का देखा क्या? कौन सा लड़का? आपको नहीं पता चला? शिवा ने लड़का ढूंढ लिया है, और शायद आपने तो कहा था ना उसे। अरे हाँ, मुझे बताया नहीं, मैंने ही कहा था शिवा को लड़का देखने। शायद वो कहीं व्यस्त रहा होगा इसलिए नहीं बता। अच्छा, शांता को तो दूल्हा ठीक लगा ना? हाँ, बता तो रही थी, और ये भी कह रही थी कि कल लड़का देखने आ रहा है मुक्ता को, उसका होने वाला दूल्हा। लक्ष्मी, शांता ने अपने जीवन में बहुत दुख सहन किया, हो सकता है मुक्ता की शादी के बाद उसके सिर से ये भार उतर जाए। दुनिया भर की लड़कियों की शादी करवा रहा है, लेकिन तुझे तेरी खुद की मुलगी दिखाई नहीं दे रही है। अरे देख, वो भी वरघोड़ी हो रही है। आई, मैं इसके लिए लड़का देख रहा हूं। बाबा, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करेगी तो क्या जिंदगी भर मेरे सीने में बैठ के मूंग डालेगी? आई, अरे उसे क्या समझता है शादी के बारे में?
बेटा एक ना एक दिन सबकी शादी हो रही है। अब देखो मुक्ता की शादी हो रही है ना? हमने उसके लिए दूल्हा ढूंढा है। पापा आपको पता है कल मुक्ता ने ना मुझे भी बुलाया है अच्छा, और बोला है कि अगर मुझे लड़का पसंद आए ना तो ही ये शादी करेगी। अरे वाह। बाबा मैं जाऊँ ना कल मुक्ता के यहाँ? हाँ बिल्कुल, और एक शर्त, तुम वहां जाओगे और तुम्हें दूल्हा कैसे लगा ये आकर मुझे भी बताओगे। जरूर बाबा। जा पानी दे दे और पैर छू लेना। तुम्हारा होने वाला पति है। शिवा, ना भाऊ, गुना भाऊ, गुना भाऊ। हाँ, मेरे को किसी ने बुलाया क्या? अरे मैं बोल रहा था, मतलब आप थके हुए लग रहे हो, थोड़ा आराम कीजिए। थक गया बोलेगा तो अब ऐसे ही बैठा रहूंगा तो थक ही जाऊंगा। हाँ,
अरे 10 साल मैंने पहलवानी की है, पहलवानी, समझे? अभी एक कोस चल के मैं थक जाऊंगा क्या? नहीं, बात करता है। वो आप झपकी ले रहे थे ना, इसलिए। हाँ? मैं झपकी ले रहा था? हाँ? अरे वो तो मैं सोच रहा था कि पानी दे दे। शिवा, मुन्ना भाऊ, मुन्ना भाऊ, और पानी। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? कहाँ है तेरा होने वाला दूल्हा? रिम्ता, ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या? अपने पति के पैर छुओ। अरे आजा, आओ हाँ। झपाय पड। ये क्या मुक्ता? ये तेरा दूल्हा है? तू इससे शादी करेगी? अरे ये तो मेरे बाबा से भी बूढ़ा है। अरे ये तो दौड़ भी नहीं सकता और इमली भी नहीं तोड़ सकता। इससे कैसे तू शादी करेगी? शिवा! सावित्री बेटा, लेकिन काकी, अब मुक्ता की शादी इस बूढ़े आदमी से कैसे कर सकते हैं? शिवा, क्या इसलिए बुलाया था तूने मुझे यहाँ पे? सावित्री, सावित्री, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे घर आ रहे मेहमान का अपमान मत करो। अरे इससे अगर
मुक्ता शादी करेगी तो मुक्ता का अपमान होगा काकी। अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मत जाइए। शिवा, नहीं, मेरा अपमान करवा के उसके बाद मेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ। ये तुम्हें क्या शोभा देता है? पता है, 4 गांव के लोग मेरे बनाए हुए जूते पहनते हैं, समझी? मेरी कुछ इज्जत है। अब इस उम्र में मैं सब कुछ खो सकता हूँ, पर इज्जत नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस अभागन पर रहम कीजिए। आप मत जाइए। ना भाऊ, बच्ची की बात से क्या नाराज होना? अरे पर इसे जाना है तो जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो इसे? घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। तो यहाँ पुण्य दुर्बल हो गया है और पाप सबल। देखा देखा, इतनी सी मुलगी मेरे को बुढ़ा कह के गई। ये मिट्टी कहाँ से लगी? कहाँ लगी? नहीं लगेगा। कहाँ लगी? नहीं लगी। मुझसे झूठ मत बोल ज्योति, तू किसी से लड़ाई करके आया है क्या? शिवा, शिवा, कहाँ है वो गुना? सरकार, वो तो रिश्ता पक्का करके चला भी गया।